राधे राधे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अनोखे सफर पर लेकर जाएंगे जिसमें आपको जानने को मिलेगा आखिर भगवान का वास इस अनंत ब्रह्मांड में है कहाँ, वो कहाँ रहते हैं और कौन सी है वो जगह। क्या इंसान उस अनंत ब्रह्मांड की उस जगह पर पहुंच सकते हैं? तो चलिए इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं। दोस्तों, आपने भौतिक और गणित विज्ञान में आयाम अर्थात डायमेंशंस के बारे में तो पढ़ा ही होगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि ब्रह्मांड में 10 आयाम हो सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पर हमारा ब्रह्मांड त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल है। पहला आयाम है ऊपर और नीचे, दूसरा है दाएं और बाएं और तीसरा है आगे और पीछे। इसे ही हम 3D कहते हैं। एक चौथा आयाम भी है जिसे समय कहते हैं। समय को आगे बढ़ता हुआ महसूस हम कर सकते हैं, पर हम इसमें पीछे नहीं जा सकते। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भूलोक, भूर्वलोक, स्वर्गलोक हमारी त्रिआयामी सृष्टि में ही निवास करते हैं। चौथा आयाम वह है समय। 5वें आयाम को ब्रह्मा आयाम कहा जाता है। इसी आयाम में ब्रह्मा निवास करते हैं। इसी आयाम में कई तरह के ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और यहाँ का समय अलग है। अब बात करते हैं 6th डायमेंशन की, छठे आयाम की। इसमें महाविष्णु निवास करते हैं। दोस्तों, आप शायद नहीं जानते होंगे कि महाविष्णु के भी 3 रूप हैं, कार्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। कार्णोदक्षाई विष्णु तत्वादि का निर्माण करते हैं, जिससे इन 5 आयामों का निर्माण होता है। इनके उदर में समस्त ब्रह्मांड है तथा इनके प्रत्येक श्वास चक्र के साथ ब्रह्मांड प्रकट तथा विनष्ट होते रहते हैं। दूसरे हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। इन्हीं से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। इनकी नाभि के कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, जो प्रत्येक ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करते हैं। तीसरे हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हमारी सृष्टि के हर तत्व और परमाणु में विलीन है। वो परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय तथा सृष्टि के प्रत्येक अणु में उपस्थित होकर सृष्टि का पालन करते हैं। अब आपको बताते हैं 7वें आयाम के बारे में। इसे सत्य आयाम भी कहा जाता है। इसी आयाम में समाया है वो तत्व ज्ञान जिसकी मदद से मनुष्य देवताओं की श्रेणी में चला जाता है। अब आते हैं 8वें आयाम पर। इस आयाम को कैलाश कहा गया है। इस आयाम में भगवान शिव का भौतिक रूप विराजमान है। उनका काम है इन 7 आयामों का संतुलन बनाए रखना। 9वां आयाम है वैकुंठ धाम। इसी आयाम में प्रभु श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी यानी कि हमारे लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं और वो समय समय पर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं, जैसे त्रेता युग में सीताराम और द्वापर युग में श्री रुक्मिणी श्याम। मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब है इसी आयाम में समा जाना और कभी वापस न आना। ये आयाम वो महाआयाम है जिससे हर कोई अन्य आयाम बना है। वैष्णवों का परम उद्देश्य होता है इसी वैकुंठ धाम में श्री हरि नारायण हमारे विष्णु जी के चरण कमलों की सेवा हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त करना। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं क्या है 10वें आयाम में। दिल थाम कर देखिए, क्योंकि आ गया है 10वां आयाम। ये आयाम अनंत है। ये अनंत ही परम सत्ता परमेश्वर अर्थात परमात्मा, ईश्वर या ब्रह्म है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति इसी ब्रह्म से हुई है और संपूर्ण जगत ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित इसी ब्रह्म में सब लीन हो जाता है। ये सब की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक जगह प्रकाश के रूप में स्थिर रहकर भी सर्वत्र व्याप्त है। अनंत ब्रह्म 10वां आयाम। मनुष्य की क्षमता सिर्फ 4 आयामों में ही विचरण करने की फिलहाल है। यहाँ मनुष्य किसी भी यान के द्वारा अपने भौतिक शरीर के साथ नहीं पहुँच सकता, पर तप के बल पर और ऊर्जा के रूप में मिलकर यानी कि भक्ति के द्वारा अपने शरीर को मोक्ष दिलवा लेना, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाना, इसके माध्यम से हम 10वें आयाम में प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ से कोई वापस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता। हमेशा के लिए वो अपने इष्ट का होकर रह जाता है। दोस्तों, आइए जाने से पहले आपको बताते हैं एक बेहद रोचक तथ्य। जब भी हम लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं या ईश्वर को जानने की, मोक्ष प्राप्ति का प्रयास करते हैं, तो हमें कर्णोदक्षाई विष्णु का ही अनुभव होता है।
इनके एक अनुभव मात्र से ही व्यक्ति सभी तरह के सांसारिक बंधनों और मोह माया से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @krishna_my_soul_khushbu। अपनी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ आपको जानने को मिलेंगे कान्हा के जीवन से जुड़े बेहद अद्भुत छोटे छोटे तथ्य और बेहद खूबसूरत कोट्स। आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें कान्हा से जुड़ी सबसे खास जानकारी को पाने के लिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।